हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेरिट मेकर कोचिंग सेंटर में। आज आपको हम स्टार्ट करने वाले हैं त्रिकोणमिति। क्या है दोस्तों? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्लास 10th का है। ठीक है, तो इसमें आज पूरा त्रिकोणमिति ऑल ओवर ख़त्म कर लेंगे। तो उससे पहले हम कुछ बेसिक है उसको समझते हैं। कुछ इसमें ट्रिक वगैरह नहीं है, बस थोड़ा सा बेसिक है, उसको समझ लीजिए। कोई परेशानी नहीं होगी, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और वीडियो एक बार में समझ में नहीं आया तो 2-3 बार करके वीडियो को देखिए, तब पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आपको आ जाएगा। कुछ इसमें दिक्कत नहीं होता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति में हम लोग जो होते हैं वो 3 कोनों का अध्ययन करते हैं, 3 साइड का अध्ययन करते हैं। मान लेते हैं हमारा ट्रायंगल है त्रिभुज ABC। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में इसको कहा जाता है कर्ण। हिंदी में, शुद्ध हिंदी में चलेंगे हम लोग, ठीक है, इंग्लिश नहीं चलेंगे। इसको कर्ण कहते हैं, इसको आधार कहा जाता है और इसको लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब। इसका संकेत होता है H, इसका संकेत होता है B और इसका संकेत होता है P। तो फुल फॉर्म भी याद रखेंगे ऐसे। तो इसे याद रखते, इसे हाइपोटेनियस कहते हैं, इसको B से बेस होता है और ये जो होता है P से परपेंडिकुलर होता है। तो ऑल ओवर हम समझ लिए। इसमें बस 6 फंडे याद रखने की ज़रूरत है। कौन कौन सा? तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। अब ये तीनों का अपोजिट होते हैं, उल्टा होते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। और कॉस का उल्टा क्या होता है? तो सेक थीटा होता है। और टैन का उल्टा क्या होता है? तो कॉट थीटा होता है। बस इसी 6 बातों पे ये त्रिकोणमिति हमारा पूरा ख़त्म हो जाएगा। बात को समझने की कोशिश कीजिए, देखिए कैसे होता है। साइन थीटा का फार्मूला बस सीधा सीधी याद रखेंगे आप लोग। क्या? तो P/H। अब तो P ऊपर समझ ही रहोगे, P को लंब कहते हैं और H को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट में आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर इसी का उल्टा हो जाएगा। H ऊपर रख देंगे और P को नीचे रख देंगे। ठीक है ना। P से हमेशा याद रखेंगे लंब और H से हमेशा याद रखेंगे कर्ण और B से हमेशा याद रखेंगे आधार। ठीक है, अब उसके बाद में होता है कोसेक, कॉस थीटा को याद रखेंगे B/H और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा भाई? सेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेक थीटा। तो सेक बराबर H ऊपर हो जाएगा और क्या होगा? B नीचे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे होता है टैन, तो याद रखेंगे टैन थीटा से। टैन थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है P ऊपर और B नीचे। इसका ठीक अपोजिट मतलब उल्टा। कॉट थीटा अगर पूछे तो इसको रखेंगे B ऊपर और P नीचे। तो ठीक है, ये 6 फार्मूला आपको याद हो गया होगा। देखिए बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इसको तरह तरह के ट्रिक से बताते हैं, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट यही है। इससे भी याद रख सकते हैं, कोई इसमें कोई भारी बात नहीं है। अगर आप 10th क्लास में चल गए तो इतना दिमाग जरूर होगा आपके पास। साइन थीटा बराबर P/B होता है, कॉस थीटा बराबर H/P होता है और सेक थीटा बराबर B/H होता है। सेक थीटा बराबर यहाँ पे कॉस थीटा बराबर B/H और कॉसेक थीटा बराबर H/B। इसी का उल्टा है, इसका उल्टा ये है और इसका उल्टा ये है। बस अपोजिट मैंने यहाँ पे आपको लिख ही दिया है। तो आप बेसिकली 3 को याद रखेंगे, साइन, कॉस और टर्न, बाकी उसको उलट देंगे। ठीक है, तो 6 फार्मूला आपको याद हो गए होंगे। फिर से इसको दोहरा देते हैं आपको याद होने के लिए। P को कहते हैं लंब, B को कहते हैं आधार, H को कहते हैं कर्ण। ठीक है, P को कहते हैं लंब, B को कहते हैं आधार, H को कहते हैं कर्ण। साइन थीटा बराबर सूत्र हमारा होता है कि P/H होता है। P को क्या कहते हैं भाई? तो लंब कहते हैं और H को क्या कहते हैं? आधार। कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। ठीक है, उसके बाद कॉसेक थीटा इसका उल्टा होता है। H को ऊपर कर दिए और P को नीचे कर दिए। यहाँ पे कॉस थीटा बराबर क्या होता है? B ऊपर और H नीचे। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं B/H। ये मतलब B क्या होता है? आधार। H क्या होता है? कर्ण। सेक थीटा बराबर H/B। टैन थीटा बराबर P/B। P क्या होता है? लंब और B क्या होता है? आधार होता है। ठीक है, कॉट इसका डायरेक्ट उल्टा, कॉट थीटा बराबर B/P होता है। तो B/P ऑल ओवर आप समझ लिए इसको। इसके बाद कर लेते हैं हम लोग। याद कैसे करेंगे भाई? देखिए कुछ और फार्मूला है, उसको याद रखने के लिए हम आपको बताते हैं। अगर साइन थीटा बराबर पूछेगा कि साइन थीटा बराबर दे देता है ऐसे, इसका अपोजिट पूछ दिया, तो साइन थीटा बराबर आप लिख सकते हैं कि 1/कोसेक थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा।
अगर ये ऐसे नहीं लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, जैसे पूछ दिया आपसे कि 1/cos थीटा बराबर अब यहाँ पे दे दिया cosec थीटा, तो आप क्या करेंगे, सोचना नहीं, यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट साइन थीटा लिख सकते हैं। या तो 1/sin दे देगा तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे cosec थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, cosec थीटा। अगला क्वेश्चन में अगर 1/tan रहता है तो लिखेंगे सीधे cot, ठीक है। अगर 1/cot रहता है तो सीधे क्या लिखना है आपको, सीधे अगर ऐसा देखेंगे तो सीधे tan लिखेंगे, ठीक है। अगर फिर नेक्स्ट में अगर 1/cos थीटा रहे तो क्या लिखना है आपको, sec थीटा लिखना है। अगर 1/sec थीटा रहे तो आपको लिखना है cos थीटा, ठीक है। ये 6 फार्मूला को आपको याद रखना है। और मैंने अभी एक त्रिभुज बताया था, ऐसे त्रिभुज मैंने नाम रखा था ABC। तो इसमें और एक चीज़, अगर कर्म हमें निकालना है यानी कि एच का वैल्यू निकालनी है तो रूट के अंदर हमेशा किसको एच होता है और ये पी होता है और क्या होता है बी। तो एच हमेशा एच जब निकालनी रहेगी तो यहाँ पे याद रखेंगे पी को ऊपर रखेंगे, सॉरी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर कर्ण यहाँ पे निकालना है तब, अगर बेस निकालना मतलब कि आधार निकालना है यानी कि बी का वैल्यू, तो एच यहाँ पे रखिएगा, एच प्रधान होता है दोनों का, और यहाँ पे उसका माइनस में पी कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर पी निकालना है तो यहाँ पे ऐसे रखेंगे, और पी निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, तो एच का पहले उसके बाद में लिखेंगे बी का स्क्वायर। यही 3 गो फार्मूला मेन है, बस इसी 3 फार्मूले से सारा चीज़ निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे कि 1/cos बराबर साइन, 1/sin बराबर कोसेक, 1/tan बराबर कॉट, 1/cot बराबर tan, 1/cos बराबर सेक और 1/sec बराबर cos। इतना आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब इसी में थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। इतना तो आप समझ ही गए होंगे, तो एक छोटा सा क्वेश्चन दे करके देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन अगर दे दिया जाए कि गिवन डेट में, सॉरी हिंदी में लिखता है ना, दिया है, क्या दिया है भाई, कि साइन थीटा बराबर अगर 2/3 दिया हुआ है, ठीक है। साइन थीटा बराबर 2/3 दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछ देगा कि कॉस थीटा का मान क्या होगा, ये ओवरऑल अभी आपको समझने के लिए हम क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। तो यही से लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर 2/3 है, तो मैंने क्या बताया साइन में कि P/H बताया अभी फार्मूला में पीछे। उसके बाद इसमें हमें ज़रूरत कौन सी का है, तो बी का। बी निकालने के लिए यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है कि रूट के अंदर एच का स्क्वायर कर दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे 9, और यहाँ पे हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4, घटाएंगे तो कितना होगा भाई, तो रूट के अंदर 5, तो बी का वैल्यू कितना आ गया, √5। अब निकालना कौन सी है, तो कॉस थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, B/H। बी का वैल्यू √5 और एच का वैल्यू ऊपर से 3, बस इसी को रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है। फिर क्वेश्चन में दे दिया जाए कि अगर यदि कि cos थीटा बराबर दिया हुआ आपका 4/5, तो tan थीटा का मान क्या होगा, tan थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा, तो याद रखेंगे कि cos थीटा बराबर 4 ऊपर होता है और 5 नीचे, यानी कि ये वाला होता है b और नीचे वाला क्या होता है, h होता है। अभी आपको हम फार्मूला में बताएं ना। तो इसमें हमें क्या की ज़रूरत है, tan थीटा में p का ज़रूरत होता है। तो p निकालने के लिए p निकालेंगे ऐसे, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और इसको बनाएंगे ऐसे, कितना हो जाएगा नीचे 9, यहाँ पे कितना वर्गमूल हो जाएगा 3। निकालना कौन सी है, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर p ऊपर हो जाता है P/B का मान कितना है भाई, तो वो 4 है, P/B होता है, आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। इतना आपका आंसर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में दे दिया है कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 है या तो 4/3 है, तो साइन थीटा
एंड कॉस थीटा का मान क्या होगा। तब क्या करेंगे, तो पहले लिखेंगे tan थीटा, उसके बाद इसका वैल्यू लिखेंगे और ऊपर देख लेंगे p होता है और नीचे क्या होता है भाई, तो b होता है। तो एच की ज़रूरत है हमें, तो जस्ट लाइक फार्मूला याद रखना है। इसको दोनों का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ पे एच जो होगा 25 का यहाँ पे रूट निकाल दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5। हमें निकालना क्या है, तो साइन थीटा। साइन थीटा बराबर निकालना है, पी ऊपर होता है तो पी का जगह पर लिख देंगे कितना 3 और एच होता है इतना। कॉस थीटा लिखना है तो कॉस थीटा बराबर सूत्र कितना हो जाएगा, बी ऊपर होता है तो बी के जगह पर कितना है 4 है और एच के जगह पर कितना है 5 है। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बाकी इसको आप समझ गए, और बाकी जो है लेसन से समझिएगा तो उसमें ज़्यादा आसानी होगा। तो हम लोग आज बेसिक देखें पार्ट 1 में, ये हमारा पार्ट 1 का वीडियो है और पार्ट 1 में कल NCERT याद रखेंगे, NCERT से बुक मतलब NCERT बुक से हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, लेसन को स्टार्ट करेंगे। लेसन 8.1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और पूरा ख़त्म होगा लेसन, ठीक है, यानी कि पूरे बुक को कवर करेंगे NCERT बुक को। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। और एक फार्मूला और है, याद रखेंगे, इसको लिख देते हैं, वो भी फार्मूला लिख देते हैं। अगर आपसे बाय द वे पूछ देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, तो इसके लिए 1 होता है, याद रखेंगे आप लोग। इसमें और एक पूछ देगा कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप याद रखेंगे कि 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद अगर पूछ दे आपसे कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो लिखेंगे 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो 1 बताएंगे, ठीक है। पूछेगा आपसे, कोई पूछ सकता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो इसके लिए भी 1 होता है, ठीक है। इसमें एक और फार्मूला याद रखेंगे कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगर ए वाला फार्मूला भी याद रखेंगे। इसमें क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर पूछ देंगे कि ए क्यू प्लस या तो ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो इसके लिए क्या याद रखेंगे कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। अगर बाई द वे पूछ दे कि ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या होता है, तो याद रखेंगे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये 5-6 फार्मूले हैं, इसको रट लीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इतना 1, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 होता है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर भी 1 होता है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पे प्लस का सिंबल है, ठीक है, प्लस ए बी है। यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू मतलब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इस फार्मूला का यूज है आगे चल के लेसन में, इसीलिए हम लिखवा दिए हैं। तो इसको तो हम रख लेना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, tan स्क्वायर थीटा इज बराबर 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी। इतना को दम रख लेना है, ठीक है। और ये भी फार्मूला जो हमने लिखवाया अभी उसको भी आप लोग रख लीजिएगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच होता है। साइन थीटा बराबर पी बाई एच, क्या है, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। कॉस थीटा बराबर याद रखेंगे बी बाई एच, क्या होता है, बी बाई एच, 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 ठीक है। अगर tan थीटा बराबर पूछेगा, tan थीटा बराबर तो tan बराबर याद रखेंगे पी बाई बी, क्या होता है, पी बाई बी, पी बाई बी, पी बाई बी, पी बाई बी, ठीक है। अगर पूछे कॉसेक थीटा बराबर तो कॉसेक थीटा बराबर याद रखेंगे कि एच बाई कितना होता है, एच बाई
h/p क्या होता है h/p कोसेक थीटा h/p कोसेक थीटा h/p कोसेक का याद रखेंगे COSEC होता है कोसेक थीटा, ठीक है। उसके बाद में होता है tan थीटा, तो इसका उल्टा होता है सेक थीटा, तो याद रखेंगे सेक थीटा बराबर होता है क्या, तो h/b क्या होता है b होता है h/b। अगर पूछ दे कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर याद रखेंगे, tan तो ऊपर लिखा हुआ है ना, cot थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है cot थीटा बराबर क्या होता है b/p होता है, क्या होता है b/p। cot थीटा बराबर b/p, cot थीटा बराबर b/p, cot थीटा बराबर b/p याद रखेंगे इसको, 6 वाले फार्मूला को याद रखेंगे। और ये ट्रायंगल से ऐसे याद रखने में ज़्यादा फायदा होगा। याद रखेंगे ए है, ये बी है और ये सी है। ये वाला एच होता है, ये वाला क्या होता है पी होता है, और ये वाला क्या होता है बी होता है। बस याद रखेंगे HPP ये सबसे बड़ा होता है हमेशा, ठीक है ना। एच क्या होता है बड़ा, एच को हिंदी में क्या कहते हैं कॉर्न कहते हैं, कॉर्न। ये वाला आपका होगा लंब बताए हैं, ये वाला क्या होता है आधार होता है, आधार। बस इसको रख लीजिए, उसके बाद एकदम चैप्टर आसानी से बन जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे एच से कॉर्न, पी से लंब, आधार जो बी से आधार, एच से कॉर्न, पी से लंब, बी से आधार, ठीक है। फिर से इसको याद करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और यहाँ पे याद रखेंगे साइन थीटा बराबर p/h, कॉस थीटा बराबर b/h, ठीक है। tan थीटा बराबर p/b, कोसेक थीटा बराबर h/p, सेक थीटा बराबर कितना h/b, सेक थीटा बराबर h/b, कॉट थीटा बराबर b/p। आप लोगों के लिए हम पूछते हैं कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 1/tan थीटा बराबर क्या होता है और 1/sin थीटा बराबर क्या होता है। ये दो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। तब तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद। पार्ट 1 है, इसको रिवीजन मारते रहिए।